जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में पूरक कोणों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। चलिए, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर हम लिखे हैं चिन्ह परिपाटी। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। आपको बता दें कि पूरक कोण दो कोणों का योग जोड़ करके और 90 डिग्री जब पुट जाता है तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। यानी कह सकते हो आप कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। कब? जब ये मान लीजिए कि राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर 90 हो गया और ये एंगल सी है और ये मान लीजिए कि ए है और ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, तो यहाँ पर आपको ये 90 का एंगल सी हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्यूट एंगल जो होता है यानी कि न्यून कोण जो होता है यानी एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो उन दोनों एंगलों को हम पूरक कोण कहते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग अब ये समझते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से होते हैं। इससे समझने से पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी समझ लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी समतल को यानी किसी भी प्लेन सरफेस को अगर 4 भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि क्वाड कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो पहला जो एंगल होता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, अगर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर सीधा है, अगर इसके बीच में कोई भी अगर यहाँ पर अगर कोई भी एंगल हो तो ये क्या होगा जी, तो 90 से छोटा होगा यानी लेस देन 90 होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखे हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक चक्कर घूमता है तो कितना का एंगल बनाता है, 360 का। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग घूमना शुरू किए, घूमते 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 अगर यहाँ तक आ गए तो 360। अगर फिर इसमें अगर पहुँच रहे हैं यानी 360 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 360 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग लिखे हैं कि 360 प्लस थीटा। देखिए, इस क्वाड्रेंट में यानी इस चतुर्थांश में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस और भी ई लिखा हुआ है यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उन सब का चिन्ह जो होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, तो सब के सब क्या होंगे जी, प्लस में होंगे। सेकेंड चतुर्थांश में अगर देखिएगा तो 90 प्लस थीटा यानी कि सीधा है तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया जी, ऐसे है तो 90 हो गया, और इससे ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया जी, यानी कि 90 प्लस हो गया। अगर सीधा लाइन होता है तो 180 होता है और इससे इसके पहले है इसका मतलब इससे कम है, इसलिए 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर अगर तीसरे हम चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर 180 से ज़्यादा है यानी कि सीधा अगर रहता है तो 180 और इससे ज़्यादा है इसका मतलब 180 प्लस थीटा। अगर देखिए अगर 3 बार घूमे हैं तो इसका मतलब कितना हो गया जी, तो 270 हो गया। तो 270 से क्या है जी, तो इसके पीछे है, इसका मतलब 270 माइनस थीटा है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं 270 माइनस थीटा। आपको बता दें कि ये जो दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में रहेगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा दूसरे चतुर्थांश में और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। फिर चतुर्थांश की बात करें यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे आगे किस तरह के सूत्र बनते हैं
कब ये बदलता है कब नहीं बदलता है, इसको देख रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नोट में लिखा गया है कि जब कोण 90 प्लस या माइनस थीटा हो या 270 प्लस या माइनस थीटा रहे तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। लेकिन जब कोण न 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। यानी कि बदलता है तो क्या बदलता है, तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइन बदलता है कॉस में, यानी कॉस रहेगा तो साइन में भी बदल जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह देख रहा है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है कि साइन कॉस में बदलेगा और कॉस रहेगा तो साइन में बदल सकता है। टैन रहेगा तो कॉट में बदलेगा, कॉट रहेगा तो टैन में बदल सकता है, कॉसेक रहेगा तो सेक में, सेक रहेगा तो कॉसेक में बदल सकता है। देखिए ये कब बदलेगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब थीटा 90 प्लस या माइनस थीटा रहे या 270 प्लस या माइनस थीटा रहे तभी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। चिन्ह परिपाटी आप समझिए गए हैं। देखिए अब इसमें हम लोग ये 90 माइनस थीटा, चूँकि 10th क्लास में केवल 90 माइनस थीटा ही पढ़ना है, इसलिए आपको यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर 90 माइनस थीटा पर ही सूत्र है, तो चूँकि बदलता है इसीलिए साइन बदलेगा कॉस में। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, और अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन बदल जाएगा कॉस में और थीटा के जगह पर जो भी रहेगा वो थीटा हो जाएगा। जैसे कि एक हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारा यहाँ पर लिख दिया कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो अगर इसको कॉस में लिखना है तो कॉस कितना डिग्री होगा। आपको बता दें ये जो भी प्रश्न है ये क्या है, ये पूरक कोण पर आधारित है, यानी दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो अगर हम लोग बिना अगर कुछ किया अगर इसको लिखना चाहें तो हम कॉस में क्या लिख देंगे जी, तो 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है, यानी साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। इसको हम लोग और इसको अगर लिखना चाहें हम लोग, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ये लिखना चाहे, लिखा हुआ अगर रहेगा कि सेक 90 माइनस 30 डिग्री, इसको आप लिख क्या सकते हो, तो सेक किस में बदलता है, तो कॉसेक में, तो हम लिख देंगे कॉसेक। और यहाँ पर जो थीटा के जगह पर जो है वही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं प्रश्न। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज हम बता दें। देखिए साइन, याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए ये हम क्यों लिख दिए हैं कि आपस में 1 होता है, तो देखिए जब हम लोग पहलका पार्ट अगर त्रिकोणमिति का पढ़े थे तो उसमें जब हम भुजाओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, और इसी का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी H/P। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि H से कटेगा, P से कटेगा, यानी बचेगा क्या, तो 1। और बस इसी पर टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और इसी से एक फार्मूला बन गया जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर जो है 1 नंबर जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं
कि साइन 18 डिग्री बट्टा है कॉस 72 डिग्री। देखिए पूरक कोण का जब भी हम लोग सूत्र लगाने से पहले आपको यह देखना होगा कि जो भी एंगल हैं उन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी पूरक कोण का फॉर्मूला लगेगा। देखिए 18 और 72 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का पूरक कोण काम कर जाएगा। चलिए देखते हैं। तो किसी एक को बदलना है, आप साइन से बना सकते हो या कॉस को बदल कर बना सकते हो। चलिए हम साइन बदल देते हैं। तो साइन बताइए 90 में से कितना घटाए हैं कि 18 आएगा, तो 90 में से 72 घटाए हैं। देखिए ये इसलिए किए हैं, अब देखिए 72 घटाइए तो फिर 18 का 18 रह जाए, इसलिए यानी कि साइन में कोई यानी कि इसमें ऊपर वाला कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए नीचे जैसा है वैसा ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन किस में बदलता है, तो ये कॉस में, यानी कि हो क्या जाएगा तो कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 72, और नीचे भी देखिए क्या है जी तो कॉस थीटा है, यानी कॉस 72 है। देखिए ये कटेगा तो क्या होगा, तो एक आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आप उसको खुद से भी बना सकते हैं। चलिए हम बनाकर दिखाते हैं आपको। चलिए दूसरा नंबर सवाल जो है आपका कह रहा है कि tan 26 डिग्री है और cot 64 डिग्री है। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसके पहले वाला में हम लोग ऊपर वाला बदला था, आपकी नीचे बदल कर दिखा दे रहे हैं आपको बनाकर, लेकिन आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हो। चलिए तो tan 26 डिग्री, बताइए कॉट में आप कॉट जो है इसमें आप बताइए 90 में से कितना घटाइएगा कि 64 आ जाएगा, तो 90 में से 26 घटाइएगा तो 64 आ जाएगा। देखिए आप ऊपर जितना है उतना ही लिख दीजिएगा। नीचे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट किस में बदलता है जितना tan में बदलता है, यानी tan, और थीटा का मान कितना है जितना 26। देखिए ऊपर भी 26 नीचे भी 26, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। आंसर क्या हो गया जी, कट कर 1 हो गया। आंसर कट के क्या हो गया, तो 1 हो गया। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 3 नंबर, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पूरक कोण का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, तो मान लीजिए कि मन किया कि कॉस को ही चेंज किया जाए। बताइए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा, तो 42 घटा देंगे। चलिए माइनस क्या है जी, साइन है 42। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस किस में बदलता है जी, तो साइन में बदलता है, और फिर साइन है ले है। देखिए साइन 42 में से साइन 42 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, जैसे कहा जाए 1 रुपये में से 1 रुपये घटा दीजिए तो कितना होगा, तो 0 होगा, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिएगा सवाल। चलिए इसका 4 नंबर सवाल हम लोग समझते हैं। कह रहा है कॉसेक 31 माइनस
सेक 59 डिग्री। देखिए यहाँ पर कॉशेक तक बदलेंगे हम लोग, तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 31 आएगा, तो 59 घटाना पड़ेगा आपको। माइनस सेक 59 है। अच्छा देखिए कॉसेक किस में बदलता है, तो सेक में बदलता है, तो ये सेक का हो जाएगा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए दोनों एक ही है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट दिखाइए, मतलब प्रूफ करना है कि इतना का वैल्यू 1 होता है और 2 नंबर में इतना का वैल्यू 0 होता है। चलिए 1 नंबर हम लोग सवाल पहले सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री, देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनटू का चिन्ह है। tan 23 डिग्री, फिर इनटू का चिन्ह है। tan 42 डिग्री, फिर इनटू का चिन्ह है। tan 67 डिग्री। अब बराबर साबित करना है, 1 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं जी, लिखेंगे कि चूँकि देखिए यहाँ पर अब एंगल पहले चेक करते हैं किसका किसका वैल्यू जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी किसी एक को इसमें इन दोनों को क्या बदल देंगे जी, इन दोनों को कॉट में बदल दिया जाए। चलिए इसको चेंज किया जाए। तो tan 90 में से कितना घटाएंगे, 48 आएगा, तो चलिए 42 घटा देंगे इंटू tan 90 में से कितना घटाएंगे, 23 आएगा, तो 90 में से 67 घटा दीजिए। इंटू का हो जाएगा, तो 90 42 इंटू tan 67 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही तरफ से चला जाए LHS से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। ये हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। देखिए tan 42 और tan 67, tan 42 और कॉट 42 में गुना करेंगे, यानी कि इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। बताएं अभी कि कॉट और tan अगर एंगल समान हो तो दोनों को गुना करने पर 1 आता है। इसी तरह से कॉट 67 और tan 67 में गुना करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी जो भी RHS में है मेरा आ गया। इसका मतलब सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का। आप लोग इसको बना भी सकते हो, तो नेक्स्ट सवाल आप ही लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग इसको किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका। चलिए बना कर दिखा दे रहे हैं। चलिए इसका 2 नंबर हम ही बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिखाना है, ठीक है। हम LHS से चलेंगे
और RHS साबित कर देंगे। तो कॉस जितना है चेंज अगर करना चाहते हैं तो 90 में से कितना घटाएंगे, तो 52 घटाना पड़ेगा, तब 38 आ जाएगा। कॉस अगर हमको 90 में से कितना घटाएंगे तो हमको घटाना पड़ेगा 38, तो 52 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर साइन 38 है तो 38 इंटू साइन 52 है तो 52 लिख देंगे। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कॉस किस में बदलता है, तो साइन में बदल जाता है, इंटू कॉस किस में बदलता है जी, तो साइन में बदल जाता है। देखिए साइन 52 गुने साइन 38, साइन 52 गुने साइन 38, 38 पहले है। देखो 2 गुने 1 लिखिए चाहे 1 गुने 2 लिखिए, बात बराबर है, दोनों चीज़ सेम है, इसलिए दोनों सेम में से घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। यही आपका, अब देखिए RHS भी यही था, तो RHS का हो गया जी, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, जैसे कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, चूँकि tan cot के बराबर तभी होगा जब वो पूरक कोण होगा। अब यहाँ पर दे रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो देखिए यहाँ पर हम लोग भी लिख देंगे ये tan थीटा कब है, जब cot 90 माइनस थीटा है तब है। हम यहाँ पर लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा के जगह पर जो भी है उसको लिख देते हैं। अब बताइए अगर इतना रहता तो tan थीटा हो जाता, इसीलिए हम tan थीटा है तो cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, cot a माइनस 18। देखिए दोनों तरफ cot है, तो cot अगर एक तरफ गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, इसका मतलब ये cot कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 90 माइनस थीटा, इधर बचेगा a माइनस 18। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 90 को उधर ले जाते हैं और a को इधर लाते हैं, यानी अंक को अंक के साथ, चर को चर के साथ, तो इधर बचेगा -2a, प्लस में a है इधर आएगा तो माइनस a, माइनस इधर 18 है, इधर माइनस में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये -3a हो जाएगा, इधर -108 हो जाएगा। a बराबर
8/-3। इसको अगर काटते हैं तो हो जाएगा 3 तिरिका 9 और 3 छक 18। माइनस से माइनस कट गया, ए का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी में का। देखिए इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए इसका 2 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि tan A बराबर cot B अगर है तो सिद्ध कीजिए कि A + B 90 डिग्री है। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है। tan कब cot के बराबर होगा जी? जब पूरक कोण होगा तब होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए, यानी अगर हम इसको चेंज करेंगे तो अगर हम इसको tan लिख रहे हैं, चेंज कर देंगे तो tan B कब cot B कब बनेगा? जब tan 90 - B रहेगा, तब tan 90 - थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। चलिए tan दोनों तरफ आए तो tan का हो गया जी, तो कट गया। तो इधर क्या बचा? तो A बराबर इधर क्या बचा? तो 90 - B। चलिए B माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो A + B बराबर 90 डिग्री होगा। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। चलिए सिद्ध हुआ लिख देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर cos A/2, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो देखिए साइन cos के बराबर कब होगा? जब दोनों पूरक कोण होगा तब होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि साइन B + C तो दिखाना है। तो हम यहाँ से ये समझते हैं। अच्छा हम लोग जानते हैं कि कोई भी, ये मान लीजिए कि त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? तो आप बताइएगा 180 डिग्री होता है। यानी मान लीजिए कि अगर A है, B है और C है, ठीक है, तो तीनों कोणों का योग 180। तो हम लिख सकते हैं कि A + B + C बराबर 180। देखिए चूँकि ये कोण है, ठीक है, लेकिन हम इसको ABC ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब प्रश्न जैसा कह रहा है उसके अनुसार से, तो A को केवल अलग किया है, तो हम भी A को एक साइड कर देंगे। तो चलिए इधर प्लस में है, A बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 180 या -A हो जाएगा। न समझ में आ रहा है? चलिए अब करना ये है कि प्रत्येक यानी कि पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 बट्टा में दिया हुआ है ना,
तो हम भी लिखेंगे कि चूंकि दोनों तरफ ये लिख सकते हैं दोनों तरफ 1/2 से भाग देने पर चलिए जैसे ही हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b+c/2 और इधर आ जाएगा, इसमें भी अगर भाग देंगे तो 1/2 हाई 180 माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये b+c/2 होगा, इसमें भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो 90 माइनस a/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो अब लिखेंगे कि चूंकि अब प्रश्न के हिसाब से देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा था, साइन है, लिया हुआ है साइन है। चलिए इधर b+c/2 है तो इधर b+c/2 है, लेकिन इधर साइन है तो हम भी क्या लेंगे जी, तो साइन दोनों तरफ का ले लीजिए, साइन ले लीजिए। हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों तरफ साइन लेने पर, देखिए साइन हो गया, तो साइन होगा तो इधर क्या हो जाएगा, तो साइन b+c/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा साइन b+c/2। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है, तो कॉस थीटा में, और थीटा का वैल्यू क्या है a/2। यही हमको प्रूफ करना था, और इसीलिए हमारा ये क्या हो गया जी, सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यही सवाल था, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, और अंतिम सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से व्यक्त करेंगे, पहले प्रश्न लिख दे रहे हैं, साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है। इसको आप देखिए दोनों को चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं पूरक कोण क्या होता है, 90 में से अगर दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो पूरक कोण हो गया। यानी कि अगर एक कोण 67 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 23 भी 0 और 45 के बीच है। 75 अगर 90 में से घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 15, जो कि 0 और 45 के बीच में है, इसलिए दोनों को चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज कर दीजिएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा जी, तो 90 माइनस 23 प्लस ये चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस का हो जाएगा 15। देखिए साइन बदलता है किस में, कॉस में, इसलिए हो जाएगा कि कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस बदलता है साइन में, यानी साइन
15 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सूत्रों पर यानी फॉर्मूला पर आधारित त्रिकोणमिति के जो प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, और इसके पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से आप सवाल को किसी भी किताब से बना सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद।